अहिरावण और उनके भाई ने कैसे भगवान राम और लक्ष्मण का हरण किया था। रावण या उनका समूचा परिवार ही सभी तंत्र मंत्र और सिद्धियों के ज्ञाता थे। हरियाणा में आज भी एक पंचमुखी मुद्रा में हनुमान जी की एक प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठित है, जहां पर लोग मन्नत मानकर उन्हें नमन करते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नतमस्तक होते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम आपको धर्म धरोहर या फिर संस्कृति के बारे में बताते हैं जिनके की साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे कि अहिरावण और उनके भाई ने कैसे भगवान राम और लक्ष्मण का हरण किया था, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि कैसे हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण करके उनको छुड़वाया था। तो फिर आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस बात से कि हम सभी ये सब जानते हैं कि भगवान राम, सीता, लक्ष्मण वनवास गए थे। वहाँ पर रावण ने सीता का हरण कर लिया था और उसके बाद में राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में जब मेघनाद और कुंभकर्ण की मृत्यु हो गई तो उस वक्त रावण बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ। उस वक्त वो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, इन दोनों भाइयों को कैसे हराया जाए। उस वक्त उसने अपने दोनों भाई जो कि पाताल में रहते थे उन्हें बोला कि आप जाके राम और लक्ष्मण का हरण करें। तब उनका हरण किया गया और उनको कैसे मुक्त करवाया हनुमान जी ने और पंचमुखी का रूप धारण क्यों किया, यही आज हम आपको बताएंगे। इसमें एक बहुत ही रोचक प्रसंग माना जा सकता है, क्योंकि रावण या उनका समूचा परिवार ही सभी तंत्र मंत्र और सिद्धियों के ज्ञाता थे। अहिरावण और उसका भाई महिरावण जो माता कैकसी के साथ पाताल में रहते थे। माता कैकसी ने जब पता लगा कि भी अब मेघनाद की मृत्यु हो चुकी है, तब रावण को चिंतित देखा। अपने बेटे के प्रति उनकी ममता एक बार फिर उजागर हो गई। उन्होंने कहा कि रावण, तुम क्यों नहीं अपने दोनों भाइयों जो पाताल में रहते हैं अहिरावण और महिरावण से समर्थन मांगते हैं और उनसे रक्षा करने का आप आग्रह करें। तब रावण ने अपने दोनों भाइयों से आग्रह किया कि वह भगवान श्री राम और लक्ष्मण को किसी न किसी तरह से अपने कब्जे में ले और उनका हरण कर ले ताकि वह इस युद्ध को जीत सके। तब अहिरावण और महिरावण जो कि तंत्र मंत्र और कई चीज़ों के जादू टोने के परम ज्ञाता थे, यही कारण था कि जब दोनों भाइयों ने अपने भाई रावण की बात को स्वीकृति दी, तब उन्होंने कोशिश की कि वे किसी न किसी तरह से दोनों भाइयों को, राम और लक्ष्मण को हरण कर लेंगे। जब ये जानकारी विभीषण को मिली तब विभीषण भी चिंतित हो उठे। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप वहाँ पर जाकर उनसे रक्षा कीजिए। और किस तरह से हो सकती है? दोनों भाइयों की रक्षा, यानी कि आपके श्रद्धेय भगवान श्री राम और लक्ष्मण का। तब हनुमान जी ने उनके चारों तरफ, जहाँ कुटिया में वह विद्यमान थे, विराजमान थे, तब उन्होंने चारों तरफ कुटिया में एक ऐसी कुंडली का निर्माण कर दिया चारों तरफ कि कोई भी अप्रिय घटना या कोई भी जादू टोने की शक्ति उसमें प्रवेश न कर सके। अहिरावण और महिरावण भी उसमें प्रवेश नहीं कर सके। उनकी जादू टोने व अन्य शक्तियां सभी भ्रमित होकर रह गई। तब भगवान श्री राम को उन्होंने हरण करने के लिए विभीषण का रूप धारण किया। दोनों भाइयों ने विभीषण का रूप धारण करके पाताल में भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए। तब विभीषण फिर एक बार चिंतित हो गए कि यह घटना कैसे अप्रिय घटना हो गई। तब उन्होंने हनुमान जी से एक बार फिर आग्रह किया कि वह अहिरावण और महिरावण के पास जाएं और उसको बचाने की कोशिश करें, अपने परम श्रद्धेय भगवान श्री राम और उनको। विभीषण ने हनुमान जी से कहा कि वह पक्षी का रूप धारण करके पाताल लोक का गमन करें। जी, जब हनुमान जी
पाताल पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो द्वारपाल है वो आधा वानर है और आधा मछली रूप में है। जैसे ही वो पाताल के अंदर प्रवेश करने लगे तो उस वानर ने रोक लिया। उन्होंने बोला कि आपको पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, फिर ही आप अंदर जाएंगे मुझे हराकर। इस पर हनुमान जी ने युद्ध किया। युद्ध करने पर वानर, जो कि आधा मछली और आधा वानर था, वो परास्त हो गया। तब वीर हनुमान ने पूछा कि बताओ तुम कौन हो? उसने बोला मैं मकरध्वज हूँ। इस पर उन्होंने अपने जन्म की कहानी बताई। कहानी बताते हुए बोला कि मेरी माता, जो कि मछली हैं, एक बार जब हनुमान जी अपने तेज को शांत करने समुद्र में आए थे तो उनका तेज समुद्र में गिर गया और मेरी माता ने आहार के लिए अपना मुंह खोला था तो वो तेज उनके मुख से होता हुआ गर्भ में समा गया। इसी वजह से मैं हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज हूँ। इस पर हनुमान जी ने अपने बेटे को पहचान लिया और उसे गले से लगा लिया। इसके बाद मकरध्वज ने हनुमान जी से कहा कि आप माँ कामाक्षी के मंदिर जाएं, भेष बदलकर, ऐसे नहीं जाएं आप। इसके बाद हनुमान जी ने मक्खी का रूप धारण किया और वो कामाक्षी मंदिर पहुंच गए। हनुमान जी ने मधुमक्खी का रूप रखा और माँ कामाक्षी के सामने पहुंचकर उनसे आग्रह किया कि माता, आप राम और लक्ष्मण की बलि ना लें। इस पर माता कामाक्षी बोली कि मैं अहिरावण और महिरावण की बलि चाहती हूँ। इस पर माँ कामाक्षी ने ये भी कहा कि इस मंदिर में जो 5 दिए हैं, जो अलग अलग दिशाओं में जल रहे हैं, उन्हें अगर एक साथ बुझा दिया जाए तो ही अहिरावण और महिरावण की मृत्यु हो सकती है। यही रोचक प्रसंग जब आगे बढ़ा, तब जब अहिरावण और महिरावण कामाक्षी मंदिर में प्रवेश करते हैं, तब हनुमान जी ने महिला की आवाज़ में कहा कि वत्स रुको। उन्होंने कामाक्षी माता का रूप धारण आवाज़ में कहा कि मैं कामाक्षी माता बोल रही हूँ और आज मेरी पूजा तुम एक झरोखे से करोगे, मेरे सामने नहीं बैठकर करोगे। तब झरोखे से पूजन का आरंभ हुआ। पूजन के सामान सहित बेहोश श्री राम और लक्ष्मण को हनुमान जी ने उस कामाक्षी मंदिर से बाहर ले गए। तब झरोखे में से श्री राम को निकालकर बंधन मुक्त किया और मकरध्वज को श्री राम लक्ष्मण का ख्याल रखने के लिए नियुक्त कर दिया। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण जब मकरध्वज की सुरक्षा में आ गए तो फिर अहिरावण और महिरावण को सजा देने का काम बाकी था। हनुमान जी ने तुरंत पंचमुखी का रूप धारण करा और इस पंचमुखी रूप में हनुमान जी सबसे पहले उत्तर में वराह मुख, दक्षिण में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख धारण करके उन 5 दियों को एक साथ उन्होंने बुझा दिया। मैम, इसमें एक और भी खास बात यह है कि भगवान श्री हनुमान का आज भी एक मंदिर हरियाणा में आज भी विद्यमान है, जहां पर उनकी पंचमुखी मुद्रा, क्योंकि आमतौर पे हम जहां भी देखते हैं वहां हनुमान जी का एक मुख वाला ही प्रतिमा हमें प्राण प्रतिष्ठित मिलती है, परंतु हरियाणा में आज भी एक पंचमुखी मुद्रा में हनुमान जी की एक प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठित है, जहां पर लोग मन्नत मानकर उन्हें नमन करते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नतमस्तक होते हैं। बिल्कुल, हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने, चोला चढ़ाने से भी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसी चीज़ को हम आपको अगले एपिसोड में ज़रूर बताएंगे कि किस तरीके से हनुमान जी से आप अपनी मन्नत पूरी करवा सकते हैं। आज के एपिसोड की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे वंदना को और मुझे प्रदीप शाही को इजाज़त दीजिए। इस तरह के रोचक प्रसंग लेकर हम आपके समक्ष निरंतर पेश होने की कोशिश जारी रखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।